हमारे साथ अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और एनडीए की मजबूत सहयोगी अनुप्रिया पटेल साथ में है। कई बातें इनसे करेंगे। 2024 के चुनाव के मैदान में तमाम राजनीतिक पार्टियां कूद चुकी हैं। पॉलिटिकल बातें करें इसके पहले एक नई बात आजकल भारत सरकार में हो रही है, सांस्कृतिक विरासत की। ऐसा क्या काम हुआ है सांस्कृतिक विरासत को लेकर के आजकल आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं? क्या कुछ विशेष काम किया है भारत सरकार ने, आपके मंत्रालय ने, दूसरे मंत्रालय ने, जो सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है? क्या ऐसा हुआ है? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक बात कहते हैं कि विकास भी विरासत भी। देश को विकास के मार्ग पर आगे लेकर जाना है, साथ ही साथ देश की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण, उसका पुनर्जीवन भी करना है। और इस दृष्टि से भारत की सरकार ने कई अहम कार्य किए। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं आपको। भारत की आजादी में जनजातीय समुदाय ने बढ़ चढ़कर कुर्बानियां दी, लेकिन आजादी के इतने वर्षों ने जनजातीय समुदाय ने जो देश की आजादी के लिए किया उसका गुणगान कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारा जो जनजातीय समाज है वो हमारी संस्कृति का, प्राचीन संस्कृति का सबसे बड़ा पोषक है, और इसलिए देश की आजादी में जो उनका योगदान रहा उसे हमें उजागर करने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली उलीहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी स्मृति में, उनकी यादों में एक म्यूजियम हमारी सरकार ने बनाया। और इतना ही नहीं, जनजातीय समुदाय में देश के कोने कोने में बसे हुए तमाम आदिवासी समाज के लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे 10 संग्रहालय बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। तो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की, उसे संजोने की एक परंपरा हमने प्रारंभ की है, और ये उसका एक सशक्त उदाहरण है।